नाज़रीन, और अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के उस फैसले की जिसने एक बार फिर शायकीन को बहस का नया मौजू दे दिया है। बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तान टीम की क़यादत करते नजर आएंगे। सवाल ये है कि अगर आखिरकार वापस वहीं आना था तो इतना लंबा चक्कर लगाने की ज़रूरत क्या थी। बाबर आजम को पहले कप्तानी से हटाया गया, फिर नए नए तजुर्बों का पूरा सीज़न चलाया गया। कभी नया कप्तान, कभी नई हिकमत अमली, कभी नए दावे और नए वादे, लेकिन नतीजा आया तो कंपस फिर वहीं आकर रुका जहां से सफ़र शुरू हुआ था। आखिरकार जिम्मेदारी फिर बाबर के कंधों पर रख दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि मसला शायद सिर्फ कप्तान में कभी था ही नहीं। टीम सिलेक्शन, मंसूबाबंदी और तसलसल तो कामयाबी के बुनियादी सुतून होते हैं। क्रिकेट में सिर्फ कप्तान बदलने से किस्मत नहीं बदलती, निज़ाम भी बदलना पड़ता है, वरना हर चंद माह बाद सिर्फ चेहरा बदलता है और कहानी वही रहती है। अब बाबर आजम वापस आ गए हैं तो उम्मीदें भी एक बार फिर जाग उठी हैं। दुआ यही है कि इस बार अगर कामयाबी मिले तो क्रेडिट भी इंसाफ से तकसीम हो, और अगर नाकामी हो तो सारा बोझ एक ही कंधे पर ना डाल दिया जाए। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर शकील खट्टर। शकील, आप बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट में 16 साल से 9 कप्तान तब्दील हो चुके हैं अब तक, और बाबर आजम दूसरी मर्तबा कप्तान बनाए गए हैं, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं और क्या बाबर आजम अब अपनी कैप्टनसी सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। सस्टेनेबल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब तक के मैं जो करंट सिचुएशन हो चुकी है उसके मुताबिक कोई चीज़ नहीं रहती है, चाहे वो कप्तानी है, चाहे टीम सिलेक्शन है, चाहे बोर्ड के अपने कोचेज़ हैं या अपने फैसले हैं। सस्टेनेबल बहुत कम ऐसे हुआ कि हमें एक फ़ैसला अगर हो चुका हुआ तो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हुआ हो। बाबर ने कप्तानी की है, 19 से लेकर 23 तक कप्तानी की, 2023 तक। अगर बाबर के कैप्टनसी के हवाले से बात करें तो 62% जो रेशो है वो इतनी बुरी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, बाबर की कप्तानी में हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन ICC का जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था और फिर T20 वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका वाला, वो दो ऐसे चीज़ें थी कि जहां पर बाबर आजम जो है ना एक मेजर इवेंट बेसिकली हमें नहीं जितवा सके। बट अगर हम पास्ट में देखें, एक इमरान खान के अलावा 92 वर्ल्ड कप, फिर यूनुस खान T20 वर्ल्ड कप, सरफराज का चैंपियंस ट्रॉफी, ये 3 कप्तान ऐसे हैं जिन्होंने आपको ICC का इवेंट जितवाया। बट इस दौरान जितने भी कप्तान आए उन्होंने हमें ICC इवेंट नहीं जितवाया। बाबर का कसूर भी यही था कि बाबर ने ICC इवेंट नहीं जितवाया। अलबत्ता जब ICC इवेंट्स के अंदर हमने बुरी परफॉर्मेंसेस दी तो हमने बाबर को उठा के बाहर फेंक दिया था। कप्तानी से इतना प्रेशर डाल दिया गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ODI वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई तो तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी। तब बोर्ड ने ऑफिशियली खुद तो नहीं अनाउंस किया कि हम बाबर को हटा रहे हैं, बट उस वक्त तासुर ये दिया गया था कि इतना प्रेशराइज़ किया गया था बाबर आजम को कि उन्हें मैसेज एटलीस्ट दे दिया गया था कि आप कप्तानी छोड़ दें। बाबर ने कप्तानी छोड़ दी। अब अगर हम इस टेन्योर की बात करें, तब शाहीन को कप्तान बनाया गया, फिर बड़े सारे और तजुर्बे हुए थे, फिर मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का जब चार्ज संभालते हैं उसके फ़ौरन बाद अगले महीने ही कप्तान अनाउंस हो जाता है कि बाबर आजम को हम वाइट बॉल का कैप्टन बना रहे हैं। शान मसूद को हमने रेड बॉल का रहने दिया था, शान के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब बाबर को हटाया और वापस लाया, क्या इस दौर में बाबर को आपने किसी कप्तानी के, क्योंकि देखिए इल्ज़ाम यही था ना कि बाबर से परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, आया था बाबर, फिर अक्टूबर में फिर जब T20 वर्ल्ड कप होता है अमेरिका में उसके बाद कप्तानी छोड़ देते हैं। लेकिन जब कप्तानी को उस वक्त मुझे याद है कि चेयरमैन PCB ने कहा था कि मैं सर्जरी करूंगा इस टीम की, क्योंकि बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, शायकीन भी नाराज़ थे, काफ़ी ज़्यादा तनकीद इधर से उधर से हर तरह से तनकीद हो रही थी। तब अगर बाबर आजम कप्तान अच्छे नहीं थे तो आज बाबर आजम किस तरह अच्छे कप्तान बने हैं? सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या बाबर आजम को कहीं पर टेस्ट किया गया, कहीं पर उन्हें कप्तानी दी गई? ना तो डोमेस्टिक में कप्तानी की बाबर आजम ने, सिर्फ PSL में की, और PSL फॉर्मेट T20 का, T20 में बाबर आजम हमारे कप्तान नहीं हैं, टेस्ट फॉर्मेट में हमारे कप्तान हैं। शान मसूद मुसलसल मौके दिए, जब वो फेल हुए तो बाबर को लाया गया दोबारा से बजाय किसी और को कप्तान बनाने के। तो इट मीन्स कि इसमें एक मेन पॉइंट है कि हमारे पास कप्तानी का फुकदान है। जिस तरह से हमारे पास एक बैकअप प्लान प्लेयर्स का नहीं होता, अब थोड़ा सा बोर्ड ने काम शुरू किया है, हर प्लेयर का बैकअप बनाया जा रहा है। अगर कोई पेसर अल्लाह ना करे इंजर्ड होता है तो उसका हमारे पास बैकअप प्लान आ रहा है। कप्तानी का हमारे पास बैकअप क्या है? अगर शान फेल हुए तो बाबर को किस क्राइटेरिया के ऊपर लाया गया वापस? तब तो कहा गया था कि बाबर आजम की अपनी टेक्निक भी नहीं है, उनकी अपनी फॉर्म के ऊपर भी सवालिया निशान है, टीम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि ग्रुप बंदी की भी बातें होना शुरू हो गई थी, सियासत की भी बातें होना शुरू हो गई थी कि टीम के अंदर सियासत है। देखिए, अब जब बाबर को दोबारा कप्तान बनाया गया, बाबर के पास सिर्फ 2 एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, एक तीन बल्कि सलमान अली आगा, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान। बाकी बाबर के पास नए प्लेयर्स हैं। क्या अब अगर टीम की परफॉर्मेंस अल्लाह ना करे कि यही रहती है तो फिर जैसे लास्ट टाइम बाबर को हमने उठा के कप्तानी से बाहर कर दिया था कि अब एक बार फिर बाबर को किया जाएगा, गो कि अभी बोर्ड ने बाबर को यकीन दहानी कराई है कि आप हमारे कप्तान रहेंगे,
चाहे सिचुएशन जिस तरह की भी हो। बट अगर यही सिचुएशन लास्ट टाइम बाबर पे आई थी, तब बाबर को क्यों निकाला था? बाबर की फॉर्म तो तब भी अच्छी थी, फिर उसके बाद बाबर की इवन टेक्निक, एक ही प्लेयर है हमारे पास जिसका वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी है, रैंकिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, क्लास भी अच्छी है। बाबर के टेक्निक के ऊपर सवाल होते हैं कि बाबर आजम का अपना टेक्निक ही ठीक नहीं है। इवन यहाँ तक मशवरे दिए गए थे कि बाबर को अपनी टेक्निक चेंज करनी चाहिए। बाबर ने चेंज की, क्या हुआ? बाबर आउट ऑफ फॉर्म फिर थे। अब बाबर आजम जब वापस आए हैं तो बाबर आजम को क्यों लाया गया? इसी वजह से कि टीम बिल्कुल, परफॉर्म बाबर नहीं कर आजम रही का है। जो है वो दोबारा से कमबैक हुआ है